हेलो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रपोजिशन यूज ऑफ इन, ऑन एंड एट। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ इट रिलेट्स टू समथिंग एल्स। काइंड ऑफ प्रपोजिशन, देयर आर 3 काइंड ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कितने तरह की होती है? प्रपोजिशन 3 तरह की होती है। मतलब कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम, हम टाइम के उससे देखते हैं, लगाते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्लेस और पोजीशन के हिसाब से यूज़ होती है। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, पहले हम देख लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, एट का यूज़ हम सबसे पहले देखेंगे। एट कहाँ यूज़ होता है? जब हम वक्त की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर हम किसी से कहेंगे कि वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, तो जवाब सबसे पहले मिलेगा 5 बज रहे हैं, या 4 बज रहे हैं, या 6 बज रहे हैं। मतलब टाइम के लिए यूज़ होता है हमारा एट। कोई भी डेफिनेट टाइम जब हमें बताना रहता है कि 5 बज रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? एट 5 PM। या जब किसी डेफिनेट वक्त की बात होती है, निश्चित समय की बात होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एट 5 PM, एट दिस मोमेंट, एट मिडनाइट, एट द एंड ऑफ द स्पीच। और दूसरा यूज़ क्या है हमारा? एंड फॉर डेफिनेट पीरियड। फिर भी यहाँ पे निश्चित समय के लिए ही एट यूज़ होता है, या किसी वक्त के लिए, या फिर किसी मौके के लिए। ठीक है, मगर वो उसका डेफिनेट होना ज़रूरी है, उसका निश्चित होना ज़रूरी है। जैसे एट क्रिसमस, ये एक त्यौहार है। ये सारे जितने भी हमारे इस धर्म को मानने वाले हैं वो सब एक ही दिन मनाते हैं, तो ये एक डेफिनेट चीज़ है। ठीक है, इसके साथ हमने क्या यूज़ करा? एट क्रिसमस, एट दिवाली। क्लियर हुआ? एट का यूज़ कहाँ होता है? निश्चित समय के लिए। जब हम निश्चित समय की बात करते हैं तो हमारा एट यूज़ होता है। सबसे पहले वक्त के साथ घड़ी को लेते हैं। घड़ी में जो वक्त होता है वही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। जब भी वक्त की बात होती है तो क्या बज रहा है? 5 बज रहा है, एट 5 PM। दूसरा हम देख लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। दूसरा हमारा, जब हम प्लेस और पोजीशन की बात करते हैं, जब हम उससे किसी से पूछते हैं कहाँ, एट इट इज़ इंडिकेट्स वेयर, कहाँ, वहाँ। कहाँ मिलोगे? शॉपिंग मॉल में मिलूँगा। ठीक है, कहाँ मिलोगे? शॉपिंग मॉल में मिलूँगा, तो एट शॉपिंग मॉल। एट द सेंटर, एट द एंड ऑफ द क्यू। कहाँ पर हो? मैं पीछे खड़ा हूँ, एट द एंड ऑफ द क्यू। ठीक है, तो कहाँ क्या हो गया? पोजीशन। जब सवाल उठता है कहाँ, तो हमारा इंडिकेशन क्या होता है? एट से। एट शॉपिंग मॉल, वहाँ। एट द एंड ऑफ द क्यू, एट द सेंटर। ठीक है, सेकेंड हमारा है इट डोनेट्स ए स्मॉल प्लेस सच एज पर्टिकुलर विलेज, अ पर्टिकुलर रोड इन अ सिटी, और अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, और अ पर्टिकुलर रूम इन अ बिल्डिंग। जब हम किसी निश्चित जगह की बात करते हैं, छोटी जगह की, तो भी हमारा एट यूज़ होता है। पहले भी हमने बताया था, निश्चित जगह के लिए, निश्चित वक्त के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे निश्चित जगह के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। आई मीट यू एट द शॉप, कहाँ मिलूँगा? एट द शॉप। लोकेटेड एट द क्रॉस रोड, लोकेटेड एट द क्रॉस रोड। ठीक है, वी विल टेक अवर डिनर एट सागर रत्न, कहाँ लेंगे? सागर रत्न में, सागर रत्न नाम का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे लेंगे। हमने ये नहीं कहा कि कहीं भी लेंगे, एक प्लेस बताया, तो वहाँ पे लेंगे, एट सागर रत्न। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन इट रिफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट। जब हम कोई चीज़ किसी को इशारतन बताते हैं, ठीक है, कि उधर देखो या इधर देखो, लुक एट मी। ठीक है, तो लुक एट मी, हमने इशारे से कहा लुक एट मी, या फिर उधर देखो, लुक एट
देयर, या फिर ब्लैक बोर्ड को देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, डायरेक्शन दे रहे हैं कि उधर देखो। पहले हमारा प्लेस में हमारा क्या था, वेयर, कहाँ, तो भी एट यूज़ हो रहा था। अब हम डायरेक्शन में देखते कहाँ, तो उधर, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा हमारा, एट। लुक एट मी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, द गर्ल थ्रू द डार्ट एट द डार्ट बोर्ड, उसने कहाँ फेंका डार्ट, डार्ट बोर्ड की तरफ फेंका। क्लियर हुआ, हमारा एट। टाइम की बात होगी तो हमारा टाइम के साथ लगेगा, डेफिनेट टाइम के साथ लगेगा, निश्चित समय के साथ लगेगा। प्लेस और पोजीशन की बात होगी तो जब हम लोग पूछते कहाँ तो पूछते वहाँ, एट। डायरेक्शन की बात होगी तो जब इशारतन कोई चीज़ किसी को दिखाते हैं तो भी क्या यूज़ होता है हमारा, एट। अब हम लोग देख लेते हैं इन का यूज़। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, इनका यूज़ हमारा होता है बंद जगह के लिए। जब हम किसी बंद जगह की बात करते हैं, मे, ठीक है, इन क्या होता है, मे। शी इज़ इन द रूम, वो क्या है, कमरे में है, कमरे के अंदर है, कमरे में है। जैसे कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो सबसे स्टार्टिंग से हमारा जो फर्स्ट शायद हम लोग कुछ सीखते हैं स्कूल के अंदर, तो क्या सीखते हैं, मे आई कम इन, मैम क्या मैं अंदर आ जाऊं, है ना, कमरे के अंदर आ जाऊं, तो क्या यूज़ होता है हमारा, इन, कम इन। किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लासरूम के लिए यूज़ करते हैं। तो ठीक वही यूज़ हुआ है यहाँ, जब हम किसी बंद जगह की, लिमिटेड जगह की बात करते हैं तो हमारा इन का यूज़ होता है। शी इज़ इन द रूम, वो रूम के अंदर है। वाटर इज़ इन द वेल, पानी कहाँ है, कुएं के अंदर है, कुएं में है। आई हैव 5 बुक्स इन माई बैग, 5 बुक कहाँ है, मेरे बैग में है, बैग के अंदर है, ठीक है, क्लियर। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमने घड़ी का देखा, टाइम। अब हम आ जाते हैं इनका यूज़ हमारा किसके लिए होता है, मंथ के लिए होता है, ईयर के लिए होता है, सेंचुरी के लिए होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जब हम किसी महीने की बात करते हैं, इन दिसंबर, इन जनवरी, है ना, इन मार्च, आई हैव माई एग्ज़ाम्स इन मार्च, आई शैल गो देयर इन मार्च, मैं वहाँ कब जाऊँगा, मार्च में जाऊँगा, ठीक है। ईयर्स के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन। ही केम हेयर इन 2018, वो यहाँ 2018 में आया था, ठीक है। जो हमारी है कैलेंडर में हम देखेंगे, हमारा सबसे पहले क्या आता है, मंथ बड़ा बड़ा, फिर ईयर, सेंचुरी। ये जो 3 चीज़ें हमारी, मंथ, ईयर और सेंचुरी, उसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, इन। ब्रिटिशर्स केम हेयर इन 1600, ब्रिटिशर्स कब आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे। क्लियर हुआ। पहले हमने घड़ी के टाइम को देखा, अब हम कैलेंडर पे आ गए हैं। कैलेंडर में जो मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, हमारा सबसे पहले महीना, फिर हमारा साल, फिर हमारी सेंचुरी, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, इन। In is also used for the future tense to show the period in which an action will happen. Sorry, I'm not well, quite. Well, continue. I'll be back in half an hour. मैं आधे घंटे में आऊँगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या यूज़ करा है, in half an hour. Preposition of time. अब हम क्या करेंगे, on का यूज़ करेंगे। ऑन का यूज़ देखेंगे, ऑन हमारा, अब हमारा घड़ी का टाइम हो गया, मंथ हो गए, ईयर हो गए, सेंचुरी हो गए, बचा क्या, दिन। दिन को हम लोग किस उससे देखते हैं, आज कौन सा दिन है। अगर आपने पूछा आज कौन सा दिन है, आपके पास 2 जवाब आएंगे, कोई बोलेगा मंडे, कोई बोलेगा कि टुडे इज़ 13th। एक डेट से आपको दिन का पता चलता है, एक आपको दिन का पता चलता है मंडे ट्यूसडे से, ठीक है। तो ये जो डेट और डे होता है, इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑन। क्या यूज़ करते हैं, ऑन। ऑन सैटरडे, ऑन 17 जून, ऑन द स्पोर्ट डे। मतलब हम यहाँ पे दिन की बात कर रहे हैं,
दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेट और डे की बात हो रही है, तो हमने क्या यूज़ करा है, ऑन। ठीक है, जब हम दिन की बात करते हैं तो क्या आता है दिन में, डेट और डे। दो चीज़ से हमें दिन का पता चलता है, एक तारीख से और एक उसके नाम से। ठीक है, मंडे है आज, 23 है आज मंडे है, आज 31 है, आज फ्राइडे है। ऐसे तो जब हम दिन की बात करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, ऑन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ऑन ऊपर, उसके ऊपर। ठीक है, इट इंडिकेट्स पोजीशन ऑन द लाइन, या फिर रास्ते के लिए यूज़ होता है। दिल्ली इज़ ऑन द रिवर यमुना। दिल्ली कहाँ पर है, रिवर यमुना के तट पे बसा हुआ है, जैसे कि कानपुर हमारा गंगा के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, इट इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ समथिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर जब कोई चीज़ रखी रहती है तो हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। द स्क्रॉल इज़ ऑन द टेबल। स्क्रॉल हमारा किसके ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। ठीक है, रेत इज़ ऑन द टेरेस, रेत कहाँ पे है, टेरेस के ऊपर है। तो ये थे हमारे प्रपोजिशन जो मैंने क्लियर कर दिया। किसी को भी कोई भी डाउट है वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं कि मैम मुझे ये डाउट है, और आप मेरी वीडियोस के लिंक जो हैं वो उस पे जाके दूसरी वीडियोस भी सर्च आउट कर सकते हैं यूट्यूब पे। प्लीज़ सब्सक्राइबर, प्लीज़ व्यूअर्स, सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos, share my videos. Till then, take care. Thank you.